मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये बिहार पुलिस का 19,838 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है, एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। इसी का हम प्रैक्टिस सेट आप लोग को लगातार दे रहे हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक और लगातार आप प्रैक्टिस में रहिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, आपकी सफलता के लिए एक बहुत बड़ा एक कुंजी है, जो आपकी सफलता का एक कुंजी है। तो आप जब सफल होते हैं तो इसकी खुशी इतनी बढ़ जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सफल होना है और आपसे जो आपके माता पिता की जो उम्मीदें होती हैं उसे पूरा करना है। तो ये आपकी सफलता और आपकी उम्मीदों की ये वो कुंजी है जिसे आप मेहनत करके खोल सकते हैं अपनी किस्मत को। तो आइए हम बात कर रहे हैं, तो आपकी जान से लग जाइए। ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, यूनिक प्रकाशन का, जो 2010 से 2024 तक का दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल 36 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ। 36 प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है ये रामबाण है बिहार पुलिस के लिए, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लगातार लग रही है। वीडियो को ऐसा नहीं कि आपने एक बार देख लिया तो आपको याद है, लगातार कम से कम 2 बार 3 बार आप जरूर सुना करें, जिससे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएंगे। क्योंकि आपके पास ज्यादातर जीके के क्वेश्चन है, तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है और आपको सफल बनाना हमारा उद्देश्य है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग सफल हो। इसी उम्मीद के साथ देख रहे हैं आप लोग, ये सब क्या है, ये सब PYQ है, यानी अब तक जो परीक्षाएं हो चुकी है उसमें पूछे गए प्रश्न है। तो इसके साथ ही हम लोग चलेंगे और मॉडल प्रैक्टिस सेट है, टोटल 56 सेट है। इसमें हम 56 सेट का आपको देंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये पूछा गया है, देखिए 18/8/2024 को ये पूछा गया प्रश्न है, तो हम लोग इसी पे बात करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है, भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। पूछा जाए कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ये कब की गई थी? इसकी खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न 3 नंबर मेरा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे विशेष सोचे नहीं। देखिएगा, अगर आप देखना चाहे तो मैं आपको, देखिए इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, ठीक है? तो देखिए दिख रहा होगा आपको ए स्क्वायर और ये दिख रहा है आपको बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है? तो ए प्लस बी यानी एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, तो जोड़ के देखिए 0 9 10 7 9 10 1000 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 9 5 2 9 5 9 2 इनमें 1000 से मल्टीप्लाई करिए, तो सही ऑप्शन आपका बी दिख रहा है। 5 9 2 5 9 2, ये सही ऑप्शन बी हो गया। तो ये मोबाइल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए इससे आप लोग को मैथ्स का क्लास नहीं दे पाते। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि हमारे चैनल्स को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हम आप लोग को लाइव मैथ्स जो है BSSC के लिए हो, BPSC के लिए हो, फ्री क्लासेस यूट्यूब पे आप लोग को दूंगा और पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, बुक के साथ साथ सेट भी आप लोग को बनवाऊंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना
नदी पर। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? टेनिस। सही उत्तर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा 7 नंबर है। 7 नंबर कह रहा है बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बरदौली सत्याग्रह 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को जो टैक्स बढ़ा दिया था ब्रिटिश सरकार ने, उसी के खिलाफ किया गया था। और बरदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। चलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1928 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा करा, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आरबीआई, बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक वित्तीय संस्थान कहाँ है? ये सब मुंबई में है। प्रश्न चलते हैं 9 नंबर, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति 1789 में हुई थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। 10 नंबर होगा। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1655 ईस्वी में। 1655। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न को क्या करा, वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा करा, देखिएगा अगर आपसे पूछे, इसे जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा आता है, सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी हो। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। कहाँ है ये? तो तेलंगाना में है। तेलंगाना में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। पूछिए, इस बांध का निर्माण 55 से 67 के बीच में हुआ था। 1955 से 1967 के बीच में इस बांध का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 14 नंबर का रहा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जो 14 से 18 है, 19 से 22 है, 23 से 24 है, 25 से 28 है और 29 से 30 में, ये सारे अनुच्छेद में इन सबों का चर्चा किया गया है। ये क्या क्या है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोला, नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण। 1920 में असहयोग आंदोलन और 1925 में काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। ठीक है, ये सबको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए है नेक्स्ट क्वेश्चन
अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी क्या है? रोम, ROM, रोम मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये अस्थायी होता है और ये अस्थायी होता है, ये परमानेंटली होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 18 नंबर, वायु क्या है? यह मिश्रण है। क्या एक प्रकार का गैसीय मिश्रण है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। वायु में 78% क्या होता है? तो नाइट्रोजन हो जाता है। 21% क्या होता है? तो ऑक्सीजन हो जाता है। 0.9% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और बाकी और भी तत्व इसमें मौजूद होते हैं। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न 20 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें 543 है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जिसमें से 530 राज्य व 13 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 530 जो है वो राज्यों से निर्वाचित होंगे और 13 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 21 नंबर है SEZ यानी सेज का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जोन। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी 5 अक्टूबर को। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को। सही उत्तर ऑप्शन बी विश्व पर्यावरण दिवस। यहां पे विश्व होगा, भारत में विश्व पर्यावरण दिवस। ओजोन परत दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 16 सितंबर को। पृथ्वी दिवस जानते ही आप लोग 22 अप्रैल को, और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो गांधी जयंती कहा जाता है। अब स्वच्छ भारत भी इसी दिन मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 24 नंबर है, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? सोनार। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 25 नंबर, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न, अगर आपसे अनुच्छेद 114 की बात करें तो विनियोग विधेयक 114 में कहा गया, 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान यानी अनुदान की बात डी में यानी कि 116 में कहा गया। चलिए सही उत्तर आपका 25 का बी नंबर होगा। 26 क्वेश्चन मेरा कह रहा, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था?
सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, मुअज्जम। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। कब की थी? तो 1912 में, 1912 में की थी। और प्रमुख विटामिन क्या था? तो इसमें ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ठीक है, ये सब प्रमुख विटामिन है। याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के होता है। ए, डी, ई तथा के क्या होता है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 29 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 31 नंबर, धोवन सोडा यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथ्स का है, जो टाइम एंड डिस्टेंस का है। अगला प्रश्न मेरा ये है 33 नंबर, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है वलित पर्वत है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट ऑप्शन। जिसकी सतह जो है, ये जो उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है, इसके शिखर किस प्रकार के? शंक्वाकार है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात हम करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? पटना गोलघर का निर्माण जॉन गोस्ट्रिन ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। कब किया गया था? तो 1786 ईस्वी में, 1786। समझे? हाँ। तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर ये कैप्टन थे जॉन। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ये जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 36 नंबर। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? तो 78.6%। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कब है? तो 2020-21 के अनुसार, 2020-21 के अनुसार यह आंकड़ा निकाला गया कि बिहार में 78.6% कृषि पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 19 की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा अनुच्छेद 22 में। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देते हैं?
तो सही ऑप्शन उपराष्ट्रपति को, किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली जिला। सही उत्तर ऑप्शन बी। 40 नंबर, 40 नंबर क्वेश्चन मेरा है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलेंगे 41 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन में खिलाफत समिति का गठन कहां हुआ था? खिलाफत समिति का गठन बॉम्बे में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर मेरा, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो आर्गन की। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सरयू नदी। यमुना नदी आगरा दिल्ली, और गोदावरी के किनारे नासिक, गंगा तो आप हरिद्वार पटना भी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 44 नंबर, सुदर्शन झील किस राज्य में है? सुदर्शन झील गुजरात। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 45 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान है। आप लोग पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करें, पहले सबको ऐड करेंगे और ये सब और इस नीचे पहले डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो आप यहाँ जब ऐड करेंगे 1 2 3 4 है, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्या है यहाँ 1 2 3 12 और 1 13 आएगा, तो 4/13 आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देख ले, ये सब बहुत आसान सा सवाल आप लोग को मैथ्स में पूछे जाते हैं। जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको इससे भी आसान लगेगा। देखेंगे आप लोग आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 46 नंबर, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? सिक्किम में। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर, तिलैया बांध किस राज्य किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध बराकर नदी पर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं इसमें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए ये कहां है, तो ये झारखंड में। किस जिला में? तो कोडरमा जिला में, झारखंड के कोडरमा जिला में है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे 48 नंबर। 48 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्य ह्रास। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न मेरा है 49 नंबर। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक संजीव। सही उत्तर ऑप्शन सी है। यह कब प्रकाशित हुई थी? तो 2020 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर
आपका 3 जनवरी 2000, 3 जनवरी 2000 सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इसका औपचारिक गठन कब हुआ था, तो औपचारिक गठन में आप इसको 25 जून 2008, 25 जून 2008 लिख सकते हैं। फिफ्टी 51 नंबर क्वेश्चन है, सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध सुरक्षित मातृत्व से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 52 नंबर, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखिएगा वो 7 देश कौन कौन है। पाकिस्तान, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, चीन है, इन सब देशों से सीमा लगती है। साथ में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 54 नंबर, बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 कितना है? तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात 918 था, यानी 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। ये कब की है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार है। 11 के बाद तो किया नहीं गया है। तो सही उत्तर हमारा 11 के अनुसार ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास 55 है। 55 क्वेश्चन कह रहे हैं, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो ट्रांजिस्टर की खोज जॉन बार्डिन ने। किसने? जॉन बार्डिन। सही उत्तर ऑप्शन बी। 56 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल। सही उत्तर ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? तो गुजरात में। सही उत्तर ऑप्शन बी। गुजरात के कहां? तो गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। ठीक है, आपसे अगर पूछे डिस्ट्रिक्ट का नाम तो लिख सकते हैं भरूच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 58 नंबर, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? गैस में। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, बेलडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलडीला लोह के लिए, यानी लोहे के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का प्राथमिक स्रोत नमक। सही उत्तर ऑप्शन ए। 61 की बात करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है? विद्युत कोष। सही उत्तर ऑप्शन डी। 62 नंबर पे चलेंगे।
ये दिया हुआ है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है 63 नंबर। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिल हाँकना। सही उत्तर ऑप्शन बी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 65 नंबर। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहां शुरू किया था? चंपारण। सही उत्तर ऑप्शन ए, चंपारण बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में। सही उत्तर ऑप्शन डी। अभी कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ था। कितना वाला? 39वां, 39वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? तो 1924 में। कहां हुआ था? तो कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी, कर्नाटक के बेलगाम में। अगर आपसे पूछे कांग्रेस का 39वां अधिवेशन कहां हुआ था, तो कर्नाटक के बेलगाम में। अगला प्रश्न 67 नंबर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। सही उत्तर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 68 नंबर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 23 जनवरी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। लोथल। 69 नंबर क्वेश्चन मेरा करा लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? तो ये हो जाएगा आपका भोगवा नदी। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर है। 70 नंबर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं इंग्लिश में। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। सही उत्तर ऑप्शन बी। कब निकाला गया था? 1859 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 72 नंबर जो मैथ का है। दोनों में देखिएगा, आपसे हम बात कर ले। यदि राम एक काम को 8 दिनों में पूरा करता है और श्याम 5 दिनों में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? देखिएगा, इतना आसान सा सवाल है जिसको आप एकदम सबसे पहले 8 और 5 का अपने एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 8 और 5 का एलसीएम 40 हो जाएगा। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और 5 से डिवाइड करें तो 8 होगा। और दोनों मिल के कर रहा है तो एक दिन में ये 5 काम, ये एक दिन में 8 काम कर रहा है। 8 5 13 हो जाएगा। तो 40/13 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे 3 होल 1/13 हो जाएगा। सही उत्तर आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप कैसे ये टोटल काम हुआ, ये टोटल काम निकाले
और ये जो है एक दिन का काम ये ए का और एक दिन का काम ये बी का। चलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? भागकर नेपाल। नाना साहेब। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 1857 की क्रांति में पराजित हुए थे। नेक्स्ट 74 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 75 नंबर ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर गलन होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 76 नंबर DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना 1958 में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। इसका पूरा फुल फॉर्म आपसे पूछे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे 77 नंबर इनमें कौन सार्क का सदस्य है? मालदीव सार्क का सदस्य है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से एक आपको दिया है सार्क सदस्य का देशों के नाम। ठीक है, सार्क का मतलब क्या होता है? सार्क सदस्य जो है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो भी इसमें देश है सार्क सदस्य के उन सबों का कोऑपरेशन मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? सही उत्तर समुद्रगुप्त होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Al2O3। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 80 नंबर जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। सही उत्तर ऑप्शन बी। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील बेगूसराय। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? सही उत्तर ऑर्थोपोडा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
83 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कु उपसर्ग का अर्थ होता है, क्या होगा? बुरा। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मांग के लिए आवश्यक तत्व है, तो मांग के लिए आवश्यक तत्व वस्तु की इच्छा, सही बात है, आपकी इच्छा की तभी मांग। एक निहित मूल्य, यह भी सही है। साधन व्यय करने की तत्परता, में से सभी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न 85 नंबर है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दरभंगा में। सही उत्तर ऑप्शन बी। एट्टी 86 नंबर, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? कमानी, दार, तुला। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। 87 नंबर की बात करेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, 24 दिसंबर। ठीक है, तो 15 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाते हैं। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हो, तो चलिए अगला प्रश्न मेरा करा, पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ये किस कारक का प्रयोग है? अधिकरण का। सही उत्तर ऑप्शन डी। पेट में कौन सा अम्ल होता है? सही उत्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर। सही उत्तर ऑप्शन ए। H2CO4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3। राइट आंसर इज +3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में पहला शासन किसका था? सही उत्तर पुर्तगालियों का। ऑप्शन इज सी राइट आंसर। सबसे पहले कौन आया था, शासन किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में अवयवी भाव। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ममता भाववाचक, इसमें ममता छुपा हुआ है, प्रेम स्नेह। सही उत्तर ऑप्शन ए। सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा 95 नंबर है, कौन सा शब्द
भाववाचक संज्ञा है। ममता भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन मेरा है, ए gathering of people at a place of worship is called congregation। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। fill in the blanks to complete the correct items। to take the dash by the horns। right answer bull is right answer। option B is right answer। next question 98। which one is the incorrectly spelled word। कौन सा इसमें incorrectly है। refuse करेक्ट है, very size। secret is incorrect। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 99 नंबर। which one is a noun। कौन इसमें से नाउन है। 99। एबिलिटी मिस आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता, योग्यता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। 100 नंबर हमारा क्वेश्चन है, which word was the same from in singular and plural। singular and plural। ship singular and plural। right answer is option B। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने इसी के साथ। तब तक के लिए आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिए, एकदम जम के मेहनत कीजिए। अगर आपसे कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से मैं आपको जवाब दूंगा। दूसरी बात, आप लोग अपने माता पिता के सपनों को साकार करें, उनके उम्मीदों पर खरे उतरे और इस बार अपनी नौकरी को पक्का करें। चलिए इसी उम्मीद के साथ